पंडित जी की बात बताऊं आज। मन ने जितना जाना है, जितना देखा है, अनुभव किया है कि पंडित जी को साधारण पुरुष नहीं थे। पिछले जन्म में उन्होंने जो है ना पूरा जीवन केवल शास्त्रों के अध्ययन में और यज्ञ हवन तप कर्ण में सारा जीवन यह लगा रखा था, इस मार्ग पर लगा रखा था, ना कि कोई संसारिक कार्य किए। क्योंकि आड़े भी उन्होंने ऐसा दिखाया है कि किसी प्रकार से ना तो लोभ, पैसे का लोभ किया। मैंने पूछा 45 से जाकर के, घर दादी से जाकर के, तो उसने यूं बताया भाई पहले तो पीछे लिया करता था, लेकिन बाद में उसने पीछा नहीं लिया, घर में पीछा नहीं बरता वो। क्योंकि महाभारत में ये भी लिखा है कि 5 अमेध बताए, अमेध है यानी दूषित। उनमें एक गायक भी दूषित होता है। गाना बढ़िया चीज नहीं होती, क्योंकि ये बिरदावली गाने वाले पहले हुआ करते, राजाओं की बिरदावली गा करते, खानदान की वर्णन बखान कराया करते, बड़ाई कराया करते। जी जी। और बंदी जन भी हुआ करते। हाँ, इनको जो है ना ये सूत मागध होया करते थे। ये उनकी प्रसन्नावली गा करते थे, बताया करते भाई ऐसा राजा है, ऐसा करता है, यो ऐसा करता है। राजा पृथु ने जो है ना इसमें भागवत पुराण में लिख रखा है, पृथु ने जब उत्पन्न होकर के राज से बाढ़ा तो राजगद्दी पर ब्राह्मणों ने उसको बैठा करके और राज का शासन करने के लिए हुक्म दे दिया। जब वो बिरदावली गाने वाले बंदी जन और सूत मागध जो है ना उसकी बड़ाई करने लगे ना, तो राजा पृथु ने रोक दिया कि भाई सुनो, तुम तो मेरी झूठी बड़ाई करो हो, फिर झूठ का ही तो पाप है भाई। वो मैंने कराया कैसे? अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैं राजा बढ़िया हूँ, बिल्कुल कुछ करके सिखाऊ ना, बाद में जब मैं करूँ ना कि मैं उसके बाद जो थारी मर्जी आओ तो कहना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बड़ाई करते हैं ना लोग, वो तो अपनी जीविका चलाने खातिर भाई 10 रुपये की लोभ में करते हैं, लेकिन जिसकी करते हैं ना उसने उनको समझाना चाहिए। क्योंकि बहुत फालतू बातें कहते हैं वो, जितना वो है नहीं उतने उसकी बड़ाई कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका दादा यूं था, परदादा यूं था, फलाना यूं था, जो घना कोई पीढ़िया का ही वर्णन कर देते। जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी के बारे में मैं जहां तक मेरा विचार होया है ना और मन जाने है ना भाई, यूं जानिए कि वो तपस्वी, वो महात्मा थे, वो योगी थे, उच्च कोटि के तो विद्वान। अनपढ़ होते हुए जो शास्त्रों में वो वेदों की बातें मैंने कई त्रिपाठी ने बोले। एक दिन मैंने एक कविता सुनाई, कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु जी ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप व्रत भजन व्रत का ठीक संकल्प करना। मैं बोला ये यज्ञ ऋग्वेद की बात है। मैं बोला सूत्रों की बात से एक और सुनाऊं? बोला सुना दे। मैंने एक और सुनाई, बोला ये सूत्रों की बात है। मगर देख ले उन्होंने पढ़ कहे थे लोग, बोले लोग कहे थे। फिर यो एक दिन तो नहीं बोला कि भाई इसके पास एक टीकाराम था, कबूलपुर का पंडित जी शास्त्री जी जी, वो रहा करता। बोले इसका रिश्तेदार में भी लग गया था कि वो, बोले वो रहा करता, और उसने जो सुना इसको शास्त्र समझा करके सुना करके जो सुना, फिर ये उसने शास्त्र जोड़ दिए। मैं बोला पंडित जी तू शास्त्री है ना, हाँ, और तू खूब पढ़ ले। यह बात थी, माई ने खूब पढ़ ले, 4 ब 5 ब तेरे दौरे धरे है ना? बोले हाँ मेरे दौरे। और माँ फिर सुना के दिखाइए पूरी। क्या सुना देगा? बोला ना भाई नहीं सुनाएगा पूरी। या तो बोला घाट बात हो, माई ने पूरी सुना रखी। बोला बस यह खासियत बात थी। फिर यो न्यू मान गया कि भाई यो साधारण पुरुष नहीं था, तपस्वी था पिछले जन्म में, और भगवान की आज्ञा थी कि भाई तू जो है ना इस कुलयुग में फिर जन्म लेकर के और 18 वर्ष तक केवल मेरी
भक्ति का वर्णन करे, जी मेरे लिए उपदेश कर जीवों को समझा, और वो मानना ना मानना उनका काम है, हाँ। लेकिन तू समझा दे, तू जी। मेरे उपदेश कर। तो इस प्रकार पंडित जी ने एक साधारण सी कविता बना रखी है, बहुत साधारण है, पर ऐसी मर्मिक लयन है, ऐसे मर्मिक वर्ण है, अगर जो आदमी समझ ले और उनको धारण करवे तो वाक्य वैसा ही हो जाएगा जैसा बता रखा है। बहुत मर्मिक बातें बता रखी। जी चाहे जो बेशक कर ले, आजमा लूंगी भाग पिताजी। बिना कहती अपने पिता और पुत्री का संवाद होता है, वो यूं पूछता है राजा कि वे तुम किसके कर्म का खाओ हो, कौन किसके कर्म का खा है? तो सारी लड़की तो और यूं कह देते हैं पिताजी आपके भाग का खावा, हम तो आप राजा हो। लेकिन बिना प्रश्न कर देती है, उसके लिखे हुए के नीचे लिख देती है कि मनुष्य अपने भाग का खाता है, कोई एक दूसरे के भाग का कुछ नहीं खाता, सब अपना अपना खाते हैं। जो दिशा कर कार है उसा ही मिल लगा, उसमें किसी दूसरे का नहीं मिलता। तो आड़ जो सुना राजा राय सिंह जो सुना, इसका शादी जो सुना उस कंगले के साथ करता है, कह करने से पाइया ने कि भाई इस आदमी टोक लिया जो बिल्कुल किसी काम का ना हो, निकम्मा हो, अकेला हो और सब तरह से जो सुना मजबूर हो, तो ये लकड़हारी टोक ले जाए। और जब उसने न्यू कहे सब जिसी तू पति भरता है जा धर्म कर्म देख लूंगा तेरा, पंडित जी ने वर्णन भी कर रखा है। तो आड़ बिना कहती है उसकी कि जी चाहे जो कर ले, बेशक कर ले, बेशक कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी। मत ना राखे मत ना करिए खामी अपनी बात में, यानी तू अपनी बात न पूरी कर ले, जो तू चाहता है ना वो कर ले, मैं अपने भाग ने देख लूंगी। मैं अपने भाग पर निर्भर हूं और मेरा विश्वास है। जिनका विश्वास होता है ना, रामायण में एक चौपाई आती है, जाके हृदय अधिक विश्वासा और राम से विवाद राम के दासा। जिनका दृढ़ निश्चय होता है, यानी बिल्कुल परिपक्व होते हैं, निष्ठावान होते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते और कभी वो अपने धर्म से गिरते नहीं। तो आड़ बिना अपने धर्म को बताती है कि औरत में क्या ताकत होती है और औरत क्या कर सकती है। जी चाहे जो बेशक कर ले, आजमा लूंगी भाग पिताजी। मत ना करिए खामी अपनी बात में। मैं ना रास्ता चाली कुरा, मैं ना रास्ते चाली कुरा, मन कोई हरफ लिखा ना बुरा। बेशक छोरा नाड़ पे धर ले, है ना, बेशक छोरा नाड़ पे धर ले जी, करूं शरीर का त्याग पिताजी, करूं शरीर का त्याग पिताजी। जिंदगी खो दूंगी एक शात में। यानी कितना ही दुखी हो, या हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया है, या 100 साल से ऊपर हो रही बताओ। हाँ जी और सब तरह से लाचार हो रही, लेकिन मरना यह भी नहीं चाहती। आड़ा यूं दिखाती है, बिना अपने पिता को समझाती है। समझदारों को इशारे की जरूरत होती है कि मैं इस शरीर में आसक्त नहीं हूं, यो शरीर जाओ चाहे रहो, जाओ धर्म जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा, इस देह का मान गुमान नहीं। जी। आड़ा बिना यूं ही दिखाती है, जिंदगी खो दूंगी एक शात में, यानी मन कोई शरीर की जरूरत नहीं। फिर दूसरी कली में यूं बताती है कि बेशक करके कत्ल डार दे और तेरी बेटी के परण हार दे, सबको पार तार दे परले, सबको पार तार दे परले, पतिव्रता का सुहाग पिताजी। बेशक चाल कवाले पंचायत में जी। यानी आड़ यूं बताती है कि मैं क्या चीज हूं, औरत क्या चीज है।
इस संसार के लफड़ों में पड़ के, मोह ममता में पड़ के, काम क्रोध लोभ मोह में आकर के बंदा अपने धर्म से गिर जाता है और अपनी कीमत को खो बैठता है। औरत में वो कीमत है जो पुरुष में भी नहीं है, क्योंकि औरत जो है ना भगवान की शक्ति स्वरूप है, यानी लक्ष्मी का अंश है, लक्ष्मी ही स्वरूप है जी। बहुत शास्त्रों में जब पढ़ के देखेंगे ना, इस महाभारत में यो बता रखा है कि जो अपनी स्त्री का सत्कार करता है ना, वो भी उसका यो धर्म भी गिर जाता है, व्यर्थ हो जाता है, जो इन गलत कामों पर चलते हैं। तो अपनी स्त्री का सब ने जो है ना सत्कार करना चाहिए, ना कि भोग की वस्तु है, ये तो लक्ष्मी का रूप है जी। पूजा की चीज है, इसका सत्कार करना चाहिए। पुरुष परमेश्वर है और स्त्री लक्ष्मी है, ये दोनों मिलकर के जो है ना परमपिता परमात्मा एक पूरे धर्म का जो है ना समूह इकट्ठा हो जाता है, और संसार का उद्धार करने के लिए ये दोनों मिलकर के जो ना वो कार्य करते हैं जिससे सारे संसार को सुख मिले, सारा संसार सुखी हो जाए, आनंदमय हो जाए, किसी को किसी प्रकार की किल्लत ना हो। यही मनुष्य का धर्म है सबसे बड़ा। तो आड़ अमीना न्यू बताती है कि बेशक करके कत्ल डार दे और तेरी बेटी के परण हार दे, और सब न परले पार तार दे, सब न परले सब न पार तार दे, पति परले सब न पार तार दे, परले पतिव्रता का सुहाग पिताजी, बेशक चाल को वाले पंचायत। यानी पंचायत किसे कहते हैं? लोचे गुंडे की पंचायत नहीं होती। पंचायत धर्म को जानने वाले मर्मज्ञ जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जो केवल जीवन में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनको पंचायती मानते हैं। इस महाभारत में बताऊंगा, करवाऊंगा ये वीडियो कि कौन आदमी श्रेष्ठ होते हैं। जी जी जी। तो आड़ बीना जो है ना इस बात को बताती है, और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताती है कि कौन क्या होता है, किस चीज से इतनी ताकत आती है, कौन से कर्मों से इतनी ताकत आती है। गति न रोक सके ना बेतरनी, ऐसा है ना जी। गति न रोक सके ना बेतरनी, फिर पड़े ना मुसीबत भरनी, शुभ करनी कर राम सुमर ले, वो भी हैं बेदाग पिताजी। भाई कमाल कर गया। यानी या कली इतनी मर्मिक्स है, वैसे तो सारी अक्षर मर्मिक्स हैं, लेकिन आड़ खोल करके यूं बतावा है दोनों कलियों का, जो दो कली बताई हैं उनका उपसंहार करके नर आड़ उनका उत्तर देता है कि क्या ताकत होती है औरत में। बहुत गति न रोक सके ना वे तरणी, यानी जो कोई भी विधि, कोई भी माया भगवान की वेतरणी, भगवान की माया को हो या अपनी करनी का एक प्रवाह को हो, जैसे धार बहती है, बहुत तेज धार होती है, उसको बेतरणी कहा कर। करनी को भी जो ये कर्म कर काय है उसको भी एक नदी कहते हैं जी। तो आड़ यूं बताती है कि जो सती होती है, जो अपने धर्म पर काम होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी गति ने ये रोक नहीं सकती। गति ना रोक सके बेतरनी, और पड़े ना फिर मुसीबत भरनी, शुभ करनी कर राम सुमर ले, वो भी से बेदाग पिताजी। जो धर्म राखे से अपने हाथ में, धर्म अपने हाथ में कब रहता है? जो सब आसान छोड़कर लोभ मोह सबका त्याग करके, शरीर में आसक्ति इसका भी त्याग करके, बिल्कुल जो है ना निर्मोह निर्माण
निरहंकार, किसी प्रकार का भी अहंकार जिसका नहीं है, और जो अपने धर्म पर आरूढ़ है, अटल है, वो जो है ना ऐसा बन सकता है। अपने हाथ में, उनके हाथ में धर्म रह सकता है। नहीं तो सब मामूली बात थोड़ी है भाई, सबके साथ तो सबसे भाई धर्म, मैंने कोई आग में कर राजी है, कोई बुरा करके राजी नहीं है। लेकिन क्या है कि अपनी मजबूरी बुरा कराती है, गलत कराती है। यो सोचता न्यू है यू करके सुखी हो जाएगा, यूं ना करे तो भाई दुखी हो जाएंगे। यो भ्रम है, भ्रमित है, इसको ज्ञान नहीं है कि यो खोटा कर्म जो है ना और दुख का कारण बनेगा। क्योंकि युधिष्ठिर के प्रश्न में पंडित जी ने पूछ रखा है ना, एक कवि महाभारत में भी है कि सुखी कौन दुनिया में, जो शुभ कर्मों में नहीं धरे। तो सुखी होने का और दुखी होने के दो ही मार्ग हैं, दूसरा मार्ग तीसरा मार्ग नहीं है जी। जो अशुभ कर्म है वो दुखी कर्मता ही है, क्योंकि पाप कर्म से तड़प बनती है, दुखी होता है, खोटे कर्म और बढ़ते चले जाते हैं। जी जी जी। और शुभ कर्म जो है ना इसको शांति, सुख और आनंद देते हैं। और अच्छे मार्ग जो चलते हैं ना तो उनको किसी प्रकार का जो है ना भय और शोक नहीं होता। तो आड़ जो है ना पंडित जी इस बात को बता रहे हैं कि भाई जो धर्म अपने हाथ में रखते हैं वो जो है ना कभी भी किसी प्रकार से दुखी नहीं होते। और धर्म किसके हाथ में होता है? जो दूसरों का हित चाहते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो औरों का, उनका बुरा कदे भी ना होता, जो औरों का सोच भला ले। जी। पंडित जी की बातें वो से भाई जब याद करे ना तो भाई रोंगटे खड़े कर दिया। जी। गावड़िया ने सब ने बढ़िया गाया, लेकिन पंडित जी ने एक निराला गा रखा, एक विचित्र बात गा रखी, गाना नहीं गा रखा, एक अजीब और विचित्र तरह की बातें, शास्त्रों का वर्णन वो कर रखा है, यानी कई पेजों को एक कविता में दोसना पूरा खुलासा कर रखा। जी 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 जी। बहुत गजब की बात है। और फिर चौथी कली आ गई ना, चौथी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है, मान सिंह गुरु करो आनंद, जाने कद कटे विपत के फंद जी। और लक्ष्मी चंद छंद ईसा धर ले, समझनिया के लाग पिताजी, या हो चोट गात में, या हो चोट कसुती गात में। हाँ भैया, हो चोट कसूती गात में। यानी मन ने जो वर्णन कराया है, मैं जो भाई इतनी परेशानी उठा करके, इतना समय लगा करके, और जो अपने आप दिमाग पर और जबान पर इतना परेशानी उठा करके बोलता हूँ, इतना बकता हूँ, और जो समझाऊँ हूँ लोगों ने, वो इसलिए समझाऊँ हूँ कि कल्याण को प्राप्त करे जी, ना कि न कविता में गाने में इस्तेमाल करें। ये गाने नहीं, मैं गाता नहीं, क्योंकि गाना वर्जित है। गाना कोई गाने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार भी, यानी जो मिला उसको भी मत गा, जो प्राप्त किया उसको भी किसी वर्णन करने की बात नहीं है। और जो झूठ मूठ की बातें हैं उनको कहने के लिए तो वर्जित है। हाँ ठीक बात। मिला सो मन में राख बके मत बावड़े, ये संतों के प्रमाण है। तो वर्जित है गाना और वर्जित है बोलना, वर्जित है कुछ कहना, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए बड़ी मर्मिक बातें आती हैं। एक शास्त्र में लेख आता है, वाणी आती है एक संत मते की, मर जाऊं मांगो नहीं अपने वर्ग अपने तन के काज, यानी अपने लिए कुछ नहीं मांगू परमात्मा। मैं चाहे शरीर रहो चाहे जाओ, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए जी। मर जाऊं मांगू नहीं अपने वर्ग के काज, और परमार्थ के कारण मोह नहीं आवर लाज। दूसरे के हित की खातर, दूसरे के कल्याण खातर मैंने कुछ भी करना पड़े। तो आड़ पंडित जी जो सुना यो कार्य करने के लिए समय परमात्मा की इजाजत थी, और
थोड़ा समय मिल गया, बहुत थोड़ा समय मिला था, क्योंकि पहले ही योगी पुरुष थे, इनको संसार में रहने का बहुत समय थोड़ा मिलता है। जी जी जी। किसी कारणवश या परमात्मा इनके साथ जो सनातन परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए और जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार संज्ञा मानते हैं ना, उस वक्त ये कारक पुरुष उनके साथ आते हैं। और अकेले तो भगवान की इजाजत थी, भेज रखे थे वह, और उपदेश करके बहुत थोड़ा समय मिला था, यानी 42 वर्ष की तो आयु रही उनकी जी 3 में जन्म यार भाई 45 में गुजर गए, जी। तो 3 में जन्म होने के बाद 42 रह गए, 3 तो गए ऊपर ले। 42 वर्ष में तो 12 वर्ष तक बच्चा रहता है माता पिता के अंडर में, और भाई 12 वर्ष के बाद फिर जो भी कुछ करना होता है उसने, जो अगले जीवन में करेगा उसके लिए तैयारी करना जी। यानी उसको सामग्री को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। पढ़ाई कर लो, चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे गुरु की सेवा कर लो, कुछ भी करे जी, लेकिन 12 वर्ष करनी पड़ती है, ये नियम है शास्त्रों का। तो पंडित जी ने ऐसा ही किया, 12 वर्ष तो माता पिता के अंडर में रहे, और 12 वर्ष जो है ना अपने पापों का नाश करने के लिए कुछ शेष जो बचा हुआ था उसका लोग दुनिया से निंदा करा करा करके और पवित्र हो गए सब तरह। लोगों ने वह गाड़ दी, गू खाने तक कया जी, हाड़ खाने तक कया, बहुत बुरी भली कई लोगों ने, जो कटे थे उन्होंने तो घड़ी बूढ़ी कही, लेकिन जो प्यार करे थे वो भी जो सुना वो खाना तक ही दिया करते। तो बहुत माड़ी बात थी जी। ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण था जो असली ब्राह्मण होते हैं ना, वो ब्राह्मण था, कोई नामधारी ब्राह्मण नहीं था। जी जी जी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो सुना यो चाहा था कि लोग मेरी निंदा करके और मेरे ऊपर जो भार है ना उसको ये बटा ले में और ये अपने ऊपर ले ले में, और मैं निर्मल हो जाऊं। 24 साल निकले पाथे जो सुना 18 साल शेष बचे। 18 साल के दौर में देखे विचार करके कि एक भी बात, एक भी व्यवहार, पैसा हाथ में लिया हो या कोई गलत व्यवहार किया हो, लोग यूँ कहते बस शराब पिया करता, लेकिन यूँ मैंने सुना, मैंने बता करते बुढ़े, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज तक केवल पंडित जी से ही प्रीत करी है, ब्राह्मणों से ही प्रीत करी है। जी जी। और ब्राह्मणों की बातें सुनी है और शास्त्रों को सुना और देखा भी है, पढ़ा भी है, जितना मेरे में सामर्थ्य थी उतना पढ़ा भी, जाना भी, और ब्राह्मणों से शास्त्र सुना भी। और हमारे गुरु जी जो थे ना वो महात्मा थे ऋषिकेश में, वो भी शास्त्रों के माहिर थे और शास्त्र को ही पूर्ण बताया करते थे। आज ये बताऊंगा भैया ना, मैं इस महाभारत में लिखा हुआ है कि ये शास्त्र किस लिए बने हैं और किससे बने थे, किसके द्वारा उत्पन्न हुए थे और किन्होंने ग्रहण किए। ये आज मेरा बताने का विचार है कि लोगों का भ्रम दूर हो जाए, संख्याएं दूर हो जाए। तो इस प्रकार से जो सुना आज यो बताएंगे।